तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, अगर हम बात करें, जैसे हम इंसान हैं, हम ज्यादा गर्मी में नहीं रह सकते। अगर गर्मी 50-60 से ऊपर हो जाए तो हमारी त्वचा क्या होती है, जलने लगती है। जबकि बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए तब भी हमारी त्वचा तब हमारी त्वचा ठंडी होने लगती है। तो इस तरीके से हम इंसानों के लिए, जैसे हम इंसान किस टेम्परेचर या किस टाइमों पर रह सकते हैं, हम पानी में नहीं रह सकते। हम जमीन, हमें क्या चाहिए, हमें जमीन चाहिए है। हमें टेम्परेचर कितना चाहिए है, 20 से लेकर के 40 तक का टेम्परेचर में हम आसानी के साथ में अपना गुजारा कर सकते हैं, रह सकते हैं। बट अगर बात की जाए सूक्ष्म जीवों की, तो सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा जो है ठंड वाली जगहों पे भी रह सकते हैं। टेम्परेचर आपका माइनस में होगा, वहां पे भी रह सकते हैं, -डिग्री सेल्सियस में भी। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, 100 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पे भी ये कई बार जीवित रह सकते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये दलदल में भी रह सकते हैं जीवित, ये रेगिस्तान में भी जीवित रह सकते हैं, ये पानी में भी जीवित रह सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव मतलब धरती के ऊपर सूक्ष्म जीव हमसे भी बहुत पहले से हैं। जब से धरती पे जीवन स्टार्ट हुआ है तब से सूक्ष्म जीव हैं, हमारे लिए जरूरी हैं। और ये किसी भी प्रकार की जो है वातावरण में अपने आप को ढाल सकते हैं और उस तरीके के वातावरण में अपने आप को अनुकूल बना सकते हैं। कि सूक्ष्म जीव, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए, जैसे दूध का दही में जमाना, या फिर कुछ रोगों से हमारी बचाव करना, या फिर हमारे पनीर बनाने में सहायता करना, हमारे केक बनाने में सहायता करना, या आपके ब्रेड वगैरह बनाने में सहायता करना, ऐसे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, वो हमारे मित्र सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में आते हैं। जबकि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे खाने को दूषित करते हैं, हमारे शरीर में जाकर के बीमार करते हैं हमें, या फिर हमारे लिए कुछ ऐसा पानी को खराब करते हैं, या फिर मच्छरों वगैरह से हमें इन्फेक्शन होने के खतरे रहते हैं, जिन सूक्ष्म जीवों से, वो क्या होते हैं, वो हमारे शत्रुओं की कैटेगरी में आते हैं। तो अब आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन से हमारे मित्र, हम अपने सूक्ष्म जीवों को मित्र क्यों बोलते हैं और उनको शत्रु का नाम क्यों दिया जाता है। और इस पाठ का क्या इस पाठ में हम जानेंगे, उसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। हम बात करते हैं कि आपका दही और ब्रेड कैसे बनते हैं। एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। इस बात को याद रखिएगा कि दूध का दही बनना या ब्रेड बनना, पनीर बनना, ये सब किसके कारण होता है, किन सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। ये बैक्टीरिया के जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अब ये क्या करते हैं, ये दही में अगर दूध है तो दूध में दही में जाकर के ये क्या करते हैं, ये उसको सहायता करते हैं, उसका किण्वन करने में, किण्वन प्रक्रियाओं में वो सहायता करते हैं, जिससे कि क्या होता है, दही जो होती है वो तब्दील हो जाती है, अपने दूध जो है वो दही में बदल जाता है। इसके अलावा कुछ और, जैसे कि जीवाणु का पनीर, अचार वगैरह बनाने में भी किसकी सहायता ली जाती है, इन्हीं जीवाणुओं की सहायता ली जाती है। उसके अलावा चावल के आटे का किण्वन करवाना, किण्वन होता है कि किसी भी आपके एक केमिकल है उसका अल्कोहलिक स्वाद बनवाना, मतलब उसको स्टार्च वगैरह होता है, आपको कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपके, जैसे आपके शुगर वगैरह हो गए, आपकी चीनी वगैरह होती है, कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन करके उनका अल्कोहलिक गंध, अल्कोहल मतलब आपके दारू जैसा स्वाद बनाना, उसको हम बोलते हैं किण्वन, उसको हम बोलते हैं किण्वन। तो उस किण्वन प्रक्रिया को हम किसके द्वारा करते हैं, यीस्ट के द्वारा। अब होता क्या है, यीस्ट जो होते हैं, अगर हम यीस्ट के पाउडर को किसी भी आपके आटों के अंदर डाल दिया जाए, जैसे चावल के आटा हो गया, या फिर आपका आटा हो गया, गेहूं का आटा, या फिर किसी और आटे के अंदर, तो वो क्या करेंगे, वो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। जब वो श्वास लेंगे जो है, वो जल्दी से जल्दी, हमने थोड़े से यीस्ट डाले आटे के अंदर, वो क्या करेंगे, वो बहुत जल्दी वृद्धि करेंगे अपने जो है अपने लोगों में, कि वो वृद्धि करेंगे। जैसे अभी हमने 10 डाले हैं तो वो 2 मिनट के बाद में 20 हो जाएंगे, फिर 25, फिर 30, ऐसे करते करते वो बहुत जल्दी अपनी जो है संख्या में बढ़ोतरी कर लेंगे। अब इस संख्या में बढ़ोतरी करेंगे तो वो, और साथ में वो क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होगा, अगर जो ये आपका आटा अब नॉर्मल था, जो आपका आटा ये था ऐसे, अब क्या करेगा, उसके अंदर क्या हुआ, यीस्ट चले गए, यीस्टों ने क्या किया, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डाला। अब उसके अंदर इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले उठ जाएंगे,
जिसके कारण जैसा कि आप अपने ब्रेड वगैरह में देखते हो, तो ब्रेड, केक वगैरह आपके इसी तरीके से बनाए जाते हैं यीस्ट की सहायता से। ये बात आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों का जो है हम व्यापारिक रूप, जो वाणिज्य रूप देखते हैं कि कैसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अल्कोहल बनाने में सहायता करते हैं। अगर आप घर पे काम करके देखेंगे, प्रयोग करके देखिए कि एक बीकर लीजिए, पानी का गिलास लीजिए, उसके अंदर पानी में क्या कीजिए, चम्मच चीनी घोल लीजिए। चीनी घोलने के बाद अगर आप उसमें थोड़ा यीस्ट का पाउडर डाल देंगे, यीस्ट का पाउडर डालने के बाद, खमीर डालने के बाद उसके अंदर उसको 4-5 घंटे के लिए जहां पर थोड़ा गर्म तापमान हो वहां पर रख दीजिए। अब होगा क्या, थोड़ी देर के बाद अगर आप 4-5 घंटे के बाद देखेंगे तो उसमें से आपको अल्कोहल, उसमें से आपको जो है दारू वगैरह की स्मेल आने लग जाएगी। तो आप समझेंगे उससे कि दारू वगैरह बनाने के लिए इन चीजों का, यीस्ट, खमीर वगैरह का यूज किया जाता है। आपके जो कुछ फलों को गलाने सड़ाने के लिए जिनकी दारू वगैरह बनाई जाती है, उसके लिए भी इन्हीं पत्तियों का, इन्हीं जीवाणुओं का यूज किया जाता है। अब इसमें आप देखिए किण्वन प्रक्रिया के बारे में आपने सुना है। अभी किण्वन प्रक्रिया क्या होती है कि जीवाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा या जीवाणुओं द्वारा किसी भी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट मतलब जिसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे आपका स्टार्च हो गया, आपकी शुगर हो गई, तो उनका अल्कोहलिक गंध में परिवर्तन कर देना। उनकी जो स्वाद है या उनकी गंध है उसको अल्कोहलिक जो होती है, जैसे हमारी स्मेल दारू या शराब की स्मेल होती है, उनमें परिवर्तन कर देना, उसे हम बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया। समझ गए होंगे कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च और शुगर का अल्कोहलिक गंध में परिवर्तन कर देना, हम बोलते हैं उसे किण्वन प्रक्रिया।